तो बात यह है कि 1956 में एक बंदा था हर्बर्ट बेनिंगटन, उसने सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद कुछ सालों के बाद उसने उसके पेपर सबमिट किया। उसके बाद इंडस्ट्री एडप्ट किया था इन 1983। तब तक ये मॉडल मैकेनिकल इंजीनियर से, ये मॉडल बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर से डिराइव्ड है। तो जब उसने ये मॉडल का पेपर सबमिट किया, उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे ये मॉडल एडप्ट करना स्टार्ट किया, और उसके बाद उसके कुछ खामियां थी, कुछ क्षतियां थी, और लोगों ने उसको ओवरकम करने के लिए कुछ नए मॉडल बनाए। बेसिकली थोड़ा बहुत ये स्टेज में चेंजेस किया या कुछ डिजाइन फेज में चेंजेस किया। तो वो सब क्षतियां दूर करने के लिए उसने अलग अलग नए नए मॉडल बनाए, जैसे कि स्पाइरल मॉडल बनाया, ये प्रोटोटाइप मॉडल आए, सब नए मॉडल्स आए। तो समझ में आ ही गया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल। आफ्टर दिस स्मॉल इंट्रो, कैमरा रोलिंग एक्शन। तो इन वाटरफॉल मॉडल को क्यों वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है? बिकॉज ये मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है। ये पानी के प्रवाह, मतलब पानी का प्रवाह जैसे बहता है, एक बार एक जगह से चला गया, उसके बाद वहां से फिर से मुड़ के नहीं जाता। सिमिलर वे में ये वाटरफॉल मॉडल काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वायरमेंट फेज है, और रिक्वायरमेंट फेज का काम खत्म हो गया, उसके बाद वो स्टेज वहां से निकल गया, उसके बाद हमें सिर्फ आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। दिस इज वाई हम उसको वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई कंपनी के पास जाऊंगा, और कंपनी के जो पर्सन होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट है, मैं उसको मेरा प्रोडक्ट बताऊंगा। तो वो क्या करेंगे कि वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे, और समझने के बाद उस पर ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट कॉन्क्रीट और फिक्स्ड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि इसमें गलती है, या कोडिंग में पता चला गलती है, तो ये मॉडल में रिवर्क करना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ही फिक्स होना है कि ये वॉट एवर रिक्वायरमेंट क्लाइंट हैज कम अप विथ, रिक्वायरमेंट इज करेक्ट, रिक्वायरमेंट हमेशा सही होनी चाहिए। उसके बाद एक बार फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, उसके बाद डिजाइन फेज में जाएगा, यहाँ पे डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, उसके बाद कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, और फिर मेंटेनेंस होगा। बट यहाँ पे भी मेंटेनेंस और टेस्टिंग फेज के बीच में छोटा सा एक फेज है, उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन फेज। और कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं कि ये कोडिंग को कोई इम्प्लीमेंटेशन बोलता है, या टेस्टिंग को वेरिफिकेशन बोलता है। तो ये है वाटरफॉल मॉडल। तो हमको ये वाटरफॉल मॉडल समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमें कब यूज करना चाहिए, और दूसरी बात है कि इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कब ये मॉडल को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड फिक्स्ड, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड फिक्स्ड। सो इसमें क्या होता है कि हम ये स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं, इसके बाद ये यहाँ पे अगर कोई गलती आती है तो ये रिवर्क होता है। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होना चाहिए कि जब क्लाइंट क्लियर है और उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स है, तभी हम ये मॉडल को एडप्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा रीजन है कि प्रोडक्ट सिंपल एंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है और इन फ्यूचर मार्केट चेंज होता है या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इसमें मतलब रिवर्क ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट हमेशा शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, और लेस कॉस्ट प्रोजेक्ट, जिसका बजट कम हो, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम ये मॉडल को अप्रोच कर सकते। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है वाटरफॉल मॉडल के। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है कि ये मॉडल बहुत सिंपल है, तो हम इजीली छोटे से प्रोजेक्ट के लिए हम एडप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इजी टू मैनेज। ये प्रोडक्ट में अलग अलग फेज के लिए हमें अलग अलग बंदे चाहिए, अलग अलग टीम चाहिए, तो ये इजी टू मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट पहले से ही क्लियर है, हमको पता है कि क्या बनाना है और क्या कुछ चेंज नहीं करना है। ये मॉडल इजी हो जाता है मैनेज करने के लिए। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इकलौता बंदा हूँ और मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, मैं कोडिंग करना मेरे को आता नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि पूरी टीम तो मैं सेटअप नहीं कर सकता। अगर मेरा नया बिजनेस है, मैं सेटअप करूंगा, अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा कि मेरे को लॉस हो जाएगा बड़ा। तो इसमें क्या है कि इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट लो होता है। क्यों लो होता है? फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा, मेरा रिक्वायरमेंट फिक्स कराऊंगा, फिजिबिलिटी स्टडी होगी, डिजाइन बनेगा, तब तक मेरे को डेवलपर और टेस्टर की जरूरत नहीं है। तो वो इनिशियल फेज में मेरे को ये बंदों से ही डील करनी है।
तो इसीलिए इसका इनिशियल बजट लो हो जाएगा। तो कोई भी छोटा सा क्लाइंट या छोटा सा कंपनी है तो ये वाटरफॉल मॉडल एडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद है क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस। हमने पहले ही बोला कि रिक्वायरमेंट फेज में हमें रिक्वायरमेंट को फिक्स करना है, उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा। अब रिक्वायरमेंट फिक्स हो गया, अब सबको पता है कि क्या करना है, किसके हिस्से में कौन सा काम आता है, तो वो इजीली हैंडल हो जाएगा क्योंकि उसके बाद कुछ चेंजेस तो होने वाला नहीं है। एंड सब फिक्स्ड है, रिक्वायरमेंट क्लियर है, सबको अंडरस्टैंडिंग है प्रोजेक्ट के बारे में, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। तो अब हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं है। इन फ्यूचर में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो हम इजीली नहीं कर सकते, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि कुछ भी चेंजेस वो एडप्ट कर पाए। उसके बाद है हाई अमाउंट ऑफ द रिस्क। रिस्क क्यों हाई अमाउंट है? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, चलो मान लो, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पे सब चीजें मैन्युअली होती है, कोई बंदे से होती है, तो कोई भी बंदे से प्रॉब्लम हो जाती है या गलती हो जाती है, या क्लाइंट के दिमाग में आया 2 महीने के बाद भाई नहीं अब तो मेरे को यही करना है, तो क्या हो गया कि रिस्क ज्यादा हो गया। अगर गलती हो गई या कुछ चेंजेस करना है तो मतलब फिर से पूरा का पूरा रिवर्क करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल का। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए हम एडप्ट नहीं कर सकते। क्यों एडप्ट नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि रोज नया नया फीचर आता है, नई नई प्रोडक्ट आती है, वो वेबसाइट हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हमने देखी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की वेबसाइट है, वो हमेशा थोड़ा चेंजेस होता रहता है उसमें, तो उस चीज के लिए ये मॉडल को एडप्ट करना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। उसके बाद है टोटल इन्वेस्टमेंट इज मोर बिकॉज ऑफ रीवर्क। ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ रीवर्क, यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल का उसका मेन पर्पस ही ये है कि यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है तभी आगे जाना है, यहाँ पे अगर कुछ चीजें पेंडिंग है तो आगे नहीं जाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? अगर मान लो कोडिंग फेज में कुछ डेवलपर ने बोला कि भाई नहीं ये चीज हम नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा चेंजेस करना पड़ेगा, तो रिवर्क हो जाएगा। तो बार बार रिवर्क होगा और प्रोजेक्ट थोड़ा सा मीडियम साइज का हो गया तो रिवर्क करना ज्यादा पड़ेगा, तो उसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये है कि ये मॉडल की कुछ कुछ खामियां। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाटरफॉल मॉडल, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके अगर कोई दोस्त को टेस्टिंग फील्ड में आना है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।